हेलो, एम आई ऑडिबल? वॉइस आ रही है? पहुंच रही है आप लोग तक? यस सर। ओके, फाइन। आज इधर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए सबसे पहले, ठीक है, चैट बॉक्स में। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे लैब टी टेस्ट की, तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया क्या था, वहाँ पर जो भी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होते थे या फिर पेयर्ड जो भी हम लोग कंपेयर करते थे मीन से, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हमारे पास जो भी डेटा है वहाँ पर दोनों जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में क्या करना होगा, ठीक है। उसके लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट करना होगा, टी टेस्ट करना होगा, ठीक है। वो आज आज हम लोग को देखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ साइज 8 और 7, दो अलग अलग सैंपल लिए गए, अलग अलग, सपोज अलग अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे सपोज जो है यूपी की बात करें और महाराष्ट्र, ठीक है। यूपी से एक सैंपल लिया और महाराष्ट्र से एक सैंपल लिया। अभी बताना है कि दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है या डिफरेंस है, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक दूसरे से कोई भी रिलेटिव नहीं है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है डेटा, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ साइज 8 और 7 हैड द फॉलोइंग वैल्यूज। यहाँ पे सैंपल 1, सैंपल 2 और use PSPP to examine at 5% level of significance whether the samples have been drawn from normal population having the same mean। मतलब वो क्या उनके बीच वो कोई भी डिफरेंस नहीं है या फिर डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो डेटा फीड करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। ये मैं शेयर करता हूँ फिर बताता हूँ कैसे। थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल डेटा जैसे आप लोग फीड करते थे दो अलग वेरिएबल्स का, उस तरह से नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल व्यू पे गए, ठीक है। अभी हमारे पास दो सैंपल हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, ठीक है। लेकिन हमें डेटा जो वेरिएबल क्रिएट करना है वो किस नाम से करना है, सबसे पहले डेटा, ठीक है। डेटा के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। हो गया क्रिएट, डेसिमल्स को 0 कर दीजिए, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। उसके बाद दूसरा वेरिएबल क्रिएट करना है ग्रुप के नाम से, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ग्रुप के नाम से जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको देनी पड़ेगी। कैसे, वो देखते हैं। वैल्यूज लेबल पे गए, वैल्यू लेबल्स पे यहाँ पर क्लिक किया तो एक दूसरी विंडो ओपन होगी, ठीक है। इस तरह से विंडो ओपन होगी एक। ये विंडो, ये जो आपको लोग को विजिबल है, दिख रहा है ये विंडो? यस सर। ओके, फाइन। तो यहाँ पे वैल्यूज में आपको क्या लिखना है, 1। और वैल्यू लेबल जो बॉक्स है यहाँ पर लिखना है सैंपल 1, ठीक है। और इसको ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू में 2 और वैल्यू लेबल में सैंपल 2। दो वेरिएबल थे हम लोग के पास ना, सैंपल 1, सैंपल 2, वो चीज यहाँ पर मुझे ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। ये आपके दोनों वेरिएबल क्रिएट हो गए, डेटा और ग्रुप नाम से दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए। अभी मुझे वापस फिर से अभी फिर डेटा व्यू पे जाना है और डेटा को फीड करना है, ओके। तो डेटा फीड करते हैं। मेरे ख्याल से असाइनमेंट सभी के पास होगा इस समय। मैंने ग्रुप में डाल दिया है और क्लासरूम पर भी डाल दिया है। चलिए ठीक है, अभी डेटा फीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सैंपल 1 का पूरा डेटा, जो भी सैंपल 1 का पूरा डेटा हमको फीड करना है। सैंपल 1 में जैसे है 130, उसके बाद 132,
फिर 134, फिर 135, फिर ये जो डेटा वाला जो आपका कॉलम है उसी में फीड करना है, ठीक है। पूरा सैंपल 1 का जितना भी डेटा है वो सारा आप फीड कर दीजिए। 136, 128, 137 एंड 145। ये आपके टोटल कितने नंबर है? 8, ठीक है। टोटल 8 इसमें आ गए डेटा सैंपल 1 के, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो भी सैंपल 2 का जो डेटा है वो भी इसी में आगे आप फिल करते चले जाओगे, मतलब दूसरे जो वेरिएबल उसमें नहीं जाना है, इसी में आगे आपको सैंपल 2 का डेटा भी फिल। हाँ जी, ये प्रॉब्लम होने वाली है। Am I audible? Hello, am I audible? Okay, Yes, sir. ठीक है। अभी भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आज दिक्कत है कुछ। ठीक है, चलिए फटाफट कर लेते हैं, उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था, सैंपल 1 सैंपल 2 दोनों का डेटा आपको डेटा वाले कॉलम में फिल करना है। पहले सैंपल 1 का डेटा फीड करेंगे, उसके बाद सैंपल 2 का उसी कॉलम में, ठीक है। 131, 135, 126, 131, 129 एंड लास्ट में 126। 126। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप वाले कॉलम में आना है और यहाँ पर जो भी डेटा आपका सैंपल 1 का है उसके लिए 1, और जो डेटा आपका सैंपल 2 का है उसके वहां पर 2 आपको फीड करना है, ठीक है। तो पहले 1 सैंपल 1 के सारे डेटा हैं, ठीक है। यहां तक आपका सैंपल 1 का डेटा हो गया, उसके बाद सैंपल 2 का डेटा है, वहां पर 2 2, क्योंकि 2 किसको डिनोट कर रहा है? सैंपल 2। 1 किसको डिनोट कर रहा है? सैंपल 1। ये मैंने ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है। ठीक है, ये डेटा फीड हो गया पूरा। क्या हो गया? एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हुआ है सिस्टम। हाँ, अभी ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन ये आपको दिख रहा होगा, शो हाइट वैल्यू लेबल्स। अगर इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूं तो ये सारे ये वैल्यू लेबल्स इधर शो हो जाएंगे, मतलब जहां मैंने 1 लिखा हुआ है वहां सैंपल 1 दिख रहा होगा, जहां मैंने 2 लिखा होगा, 2 फीड किया होगा, वहां पे सैंपल 2 दिख रहा होगा, ठीक है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? ओके, उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर आज छुट्टी नहीं करेंगे। अभी वॉइस ठीक है? बिल्कुल नहीं करेंगे छुट्टी। अच्छा, डेटा जो अभी फीड किया है वो तरीका सबको समझ में आया कि नहीं, मतलब जो डेटा फीड किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है इधर से कब वॉइस जा रही है कब आ रही है। तो अभी जितना कुछ समझ में नहीं आ कुछ रहा नहीं है। समझ में आया, ठीक है सर ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। अभी इस समय भी वॉइस क्लियर नहीं है? इस समय भी वॉइस क्लियर नहीं है? इस समय वॉइस क्लियर है कि नहीं? अभी अभी वॉइस पहुंच रही है आप लोग तक कि नहीं? No, sir, it's unclear. अनक्लियर, ओके।
So we are not able to understand anything. ओके, तो अभी क्या करें? अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया मतलब? सर ये समझ में आया अब जो आ आपने रही है, बोला। अब आ रही है। अब क्लियर है? अभी क्लियर है वॉइस? यस सर। हाँ सर, अभी क्लियर है। चलो देखते हैं, जब तक क्लियर है तब तक समझ लो क्या बोल। फिर चली गई। देखो, अच्छा देखो, सबसे पहले तो देखो ये बात जान लो कि भाई सब लोग पहले तो अटेंडेंस दे दो, क्योंकि ये कभी भी मीटिंग एंड हो सकती है। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है, इधर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज, आप लोग सबमिशन बहुत जरूरी है, आप लोग नहीं सबमिट कर रहे हो वो कर दो। अगर ये असाइनमेंट नहीं भी हो जाता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि अभी क्या है, सैटरडे को हम लोग को वैसे नॉर्मली कॉलेज नहीं आना होता, लेकिन आज आना पड़ गया है। इस वजह से यहाँ पर नेटवर्क का इशू कुछ है, ठीक है, कॉलेज में रहता ही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये मैं वापस नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। लेकिन असाइनमेंट 1 to 5, ठीक है, जो हो चुका है उसको आप लोग सबमिट कर दो इसी वीक में, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। बाकी यस सर। बाकी ये मैं जितना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर दो वेरिएबल हमने सबसे पहले क्रिएट किए हैं, डेटा के नाम से और ग्रुप के नाम से, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में आप लोग ने देखा हो तो वहां पे दो वेरिएबल थे, sample1 sample2, लेकिन मुझे वेरिएबल क्रिएट करने एक डेटा के नाम से, एक ग्रुप के नाम से, ठीक है। डेटा जो नाम से जो वेरिएबल क्रिएट किया है वहां पर कुछ नहीं करना है, बस आपको डेटा के नाम से वेरिएबल क्रिएट करना है। लेकिन ग्रुप के नाम से वहां पर आपको वैल्यू लेबल्स बताने होंगे, ठीक है, जहां पर वैल्यू लेबल्स के लिए जो 1 डिनोट करेगा sample1 को और 2 डिनोट करेगा sample2 को। इस तरह से मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए। उसके बाद मैं डेटा व्यू पे गया और वहां पर मैंने जितना भी sample1 और sample2 का डेटा था पूरा एक ही वेरिएबल में, मतलब जो डेटा नाम का वेरिएबल है उसी में पूरा डेटा भर दिया, डिफीट कर दिया। यानी वो sample1 का भी डेटा है और sample2 का भी डेटा है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप जो वेरिएबल है वहां पर मैंने मेंशन कर दिया जो भी डेटा जिस भी सैंपल को बिलोंग कर रहा है। जैसे कि 130 जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये sample1 से है, तो ग्रुप में sample1 या 1, ठीक है, 1 कर सकते हैं, ठीक है, सैंपल ग्रुप में 1। ये 130 किस वेरिएबल का डेटा है, sample1 का, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। इसी तरह से आगे बढ़ते गए, 127 ये sample2 से है तो यहाँ पर 2 फीड कर दिया। इस तरह से पूरा डेटा मैंने इधर फीड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल है। उसके बाद एनालाइज में जाना है। उसके बाद कंपेयर मींस, अभी जैसे मैंने बताया दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं, सैंपल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है, तो हमको कहां पर जाना है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको दो बॉक्स दिखाई पड़ रहे होंगे, एक टेस्ट वेरिएबल का बॉक्स, एक ग्रुपिंग वेरिएबल, ठीक है। तो डेटा जो आपका वेरिएबल है इसको टेस्ट वेरिएबल पर लेकर जाना है, और ग्रुप जो आपका वेरिएबल है इसको ग्रुपिंग वेरिएबल पर लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डिफाइन ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा डिफाइन ग्रुप्स, ग्रुप्स यहाँ पर क्लिक करना है। ग्रुप 1 से मतलब है आपका sample1 और ग्रुप 2 से मतलब है आपका sample2, ठीक है। आपने यहाँ पे ग्रुप को डिफाइन कर दिया। ग्रुप 1 से मतलब है sample1, ग्रुप 2 से मतलब है sample2, ठीक है। डिफाइन करने के बाद कंटिन्यू और ओके, बस इतना ही करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक सेकंड में रिजल्ट शो करता हूँ। हाँ, ये आपका आउटपुट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू पी वैल्यू है, यानी जो लेवल जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ठीक है, यानी कि 0.494, ठीक है। इसको किससे कंपेयर करना है, 0.05 से, ठीक है। वही लास्ट जो हम लोग लास्ट जो असाइनमेंट किया था वहां पे जैसे मैंने बताया था उसी तरह से कंपेयर करना है। 0.05, ठीक ठीक है, से कंपेयर करना है इस वैल्यू के, यानी कि
494। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। दोनों में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी सैंपलिंग की है, यानी कि पॉपुलेशन दोनों की लगभग लगभग एक जैसा है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी वही सब कुछ दिया गया है। 2 इंडिपेंडेंट samples of 8 and 9 products respectively had the following values। यहाँ पे सैंपल 1 है जहाँ पे वैल्यूज दी गई है और सैंपल 2 में वैल्यूज दी गई है। फाइंड आउट इफ डिफरेंस between the means of two samples significant at 5% level of significance by using PSPP। तो वही चीज आपको करनी है, एक आपको वेरिएबल क्रिएट करना है डेटा के नाम से, दूसरा वेरिएबल ग्रुप के नाम से क्रिएट करना है, और सैंपल 1 2 दोनों का डेटा आपको किसमें, डेटा वाले जो वेरिएबल है, डेटा वाला जो वेरिएबल है उसी में फीड करना है, और ग्रुप में बताना है कि कौन सा डेटा सैंपल 1 का है, कौन सा सैंपल 2 का है। ठीक है, उसी तरह से फीड करना है। बस यहाँ पर डेटा फीड करना ही जो है थोड़ा सा अलग है, बाकी सारी चीजें जैसे हम लोग ने लास्ट असाइनमेंट किया था वैसा ही है सब कुछ। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है। In a certain examination to compare two types of medicines A and B, the following result in increase the height in centimeters were observed। तो यहाँ पर इन्होंने मेडिसिन 1 का सैंपल का की वैल्यूज दी गई है और मेडिसिन 2। ठीक है, मेडिसिन ए और बी दो हैं, तो सॉरी ए और बी है, एक सेकेंड। इन सर्टेन एग्जामिनेशन टू कंपेयर टाइप्स टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन ए एंड बी, यहाँ 1 2 दिया गया है, अब ए बी मान के चलो। ठीक है, मेडिसिन ए बी है। ठीक है, फाइंड आउट 5% level of significance whether the average performance of medicines is equal to the average performance of medicine B। ठीक है, और नॉट ए बी है वो, कहीं एम लिखा है कहीं एन लिखा है, उसको मत नोटिस करो। मतलब यहाँ पे क्या है, दो तरह के आपके पास मेडिसिन है, जहाँ दो मेडिसिन को दिया गया है और ये देखना है कि उनका रिजल्ट दोनों का एक ही आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसी तरह आप इसे सेम वही चीज है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है डेटा के नाम से या वैल्यूज के नाम से, जो भी समझ में आए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। डेटा वैल्यूज किसी भी नाम से आप एक वेरिएबल क्रिएट करो और दूसरा वेरिएबल क्रिएट करो ग्रुप के नाम से। ठीक है, और इसी तरह से आपको डेटा फीड करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट, द हाइट्स ऑफ 6 रैंडमली चूजन पर्सन्स इन पटना आर इन इंचेस। ये एक सैंपल है, 65 67 63 72 69 74। दोज ऑफ 10 रैंडमली चोजन पर्सन्स इन चेन्नई। देखिए पटना से एक पॉपुलेशन इनकी पटना की है, दूसरी पॉपुलेशन इनका चेन्नई से है, दोनों जगह से इन्होंने सैंपलिंग की हुई है, अलग अलग डेटा लिया हुआ है। ठीक है, अभी इनको बताना है एनालाइज वेदर द एवरेज हाइट ऑफ टू सिटीज आर इक्वल और नॉट। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसी तरह लास्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है। ठीक है, सैंपल 1 2 वैसे ही लगभग लगभग सारे क्वेश्चन है। तो इसमें असाइनमेंट में मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो इस असाइनमेंट में। पी वैल्यू, बस आपको पी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, उसको कंपेयर करना है 0.055, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपका है वो 5% है ना। 5% का मतलब क्या होता है, 0.05 से कंपेयर करना है आपको। नहीं है किसी को प्रॉब्लम, सभी ने अटेंडेंस दे दी, जिसने नहीं दी है तो दे दो फिर अटेंडेंस। और सबमिशन, फिर से मैं बोल रहा हूँ सबमिशन आप लोग दे दो।
ठीक है। और ये अटेंडेंस जिन्होंने स्टार्टिंग में दिया था वो फिर से दे दे, क्योंकि अभी वो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें अभी इधर मुझे शो नहीं हो रही है, तो जिन्होंने स्टार्टिंग में ही अटेंडेंस दे दिया था वो फिर से दे दे अटेंडेंस। क्योंकि जो मुझे अटेंडेंस दिख रही है वो 256 के बाद की अटेंडेंस दिख रही है, उसके पहले की अटेंडेंस मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो आप लोग दे दो फटाफट अटेंडेंस। ठीक है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इसका भी सबमिशन आप लोग इस वीक में दे देना। ठीक है, ओके, चलिए फिर ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।